देखिए, आज के अध्याय में जो है हम समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म एवं उनके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, ये समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती है। जैसे देखिए, इस भुजा के सामने की ये भुजा है, तो ये भुजा इसके बराबर है और इसके समांतर भी है। इस भुजा के सामने ये भुजा है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। ठीक, और सामने के जो कोण है, जैसे देखिए इसके सम्मुख कोण ये है, ये बराबर होगा, और इसके सम्मुख कोण ये है, तो ये बराबर होगा। ठीक, और इनके जो विकर्ण होते हैं, ये मिला देंगे इससे और ये मिला देंगे इससे, एक दूसरे को परस्पर जो है समद्विभाजित करते हैं ना। ठीक, देखिए, तो पहला क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। ठीक, फिर दूसरा क्या है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी सामने के कोण बराबर होते हैं ना, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तीसरी बात है क्या, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। ठीक, अगली बात क्या है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होगा। ठीक, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा आधार गुणे ऊंचाई होगा। ठीक, तो ये रहा समांतर चतुर्भुज के सूत्र एवं उनके गुणधर्म। आइए अब इसके प्रश्नों को हम हल करना सीखते हैं। देखिए पहला सवाल है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार जो है उसकी ऊंचाई से दुगुना है। यदि इनका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इनका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो है यही समांतर चतुर्भुज है ना, तो कह रहा है उनकी ऊंचाई, आधार जो है ऊंचाई से दुगना है, तो यहाँ से ये भुजा जो है इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, इसका ऊंचाई जो है यहाँ से ऐसे आ जाएगा यच, है ना। ऊंचाई मान लेते हैं यच है, तो इनका आधार क्या होगा, कह रहा आधार जो है ऊंचाई से 2 गुना है, यानी 2 यच हो जाएगा। ठीक, इसका आधार। ठीक, अब कह रहा है, देखिए, और कह रहा है यदि इनका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई, यानी बराबर किसके है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो आधार कितना हुआ, देखिए 2 एच है, 2 एच, और ऊंचाई कितनी है, एच है, बराबर किसके, 72 के। 2 एच को एच से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एच स्क्वायर बराबर 72 होगा। तो 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6, एक साथ 2 छक 12, यानी एच स्क्वायर बराबर 36 आ गया। तो एच बराबर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी ऊंचाई कितना आ गया, 6 आ गया। जब ऊंचाई 6 आ गया तो आधार कितना आ जाएगा, आधार 2h है, यानी 2 गुणे 6 बराबर 12 सेंटीमीटर, और एच बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, बस यही इसका आंसर आ गया, आधार ऊंचाई। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर और 14 मीटर लंबी हैं तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, यानी इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ये देख लीजिए समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, कह रहा है इनकी संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर और 14 मीटर हैं। मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, इसको डी मान लिया हम ना। अब संगत भुजाएं मान लीजिए ये 30 मीटर है, 30 मीटर, और ये हो गया 14 मीटर। फिर कह रहा है संगत भुजाओं को विकर्ण की लंबाई मिलाने वाला जो विकर्ण है, यहाँ से इसको विकर्ण मिलाएंगे तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, 40 मीटर है, 40 मीटर। अब देखिए ये जो है समांतर चतुर्भुज का एक भाग, ये जब विकर्ण दो भागों में, दो त्रिभुजों में बांट दिया, दो समांतर मतलब दो बराबर त्रिभुज में, यानी अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर दें तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे
क्षेत्रफल जो है हम इसको हेरोज फार्मूले से निकालें तो हेरोज फार्मूले में सबसे पहले यस निकालना पड़ता है। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यस बराबर होता है यानी तीनों भुजाओं के योग का आधा यानी 30 प्लस 14 प्लस 40 का बटे 2 कर देंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए 40 30 70 और 10 80 4 84 बटे 2। 84 को 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 2 दूनी 4 42 आ गया ना, 42 मीटर आ गया। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। यस बराबर कितना आया है 42 यानी अंडर रूट 42 और 42 माइनस ए यानी 42 माइनस ए बराबर कितना है 30 यस माइनस बी यानी 42 माइनस बी बराबर कितना है 14। ठीक, यस माइनस सी यानी 42 माइनस सी का मतलब 40। ठीक, अब इनको घटाइए देखिए क्या होगा, ये हो गया 42 42 में से 30 गया तो बचा कितना गुणे 30 10 40 2 42 यानी आ गया कितना 12 आ गया, गुणे 42 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ गया, गुणे 42 में से 40 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इनका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो बराबर देखिए पहले गुणनखंड में हम कर लेंगे, 42 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 6 लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 2 लिख सकते हैं, 28 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 4 गुणे 2। अब देखिए वर्गमूल के लिए एक जोड़ा होना है, देखिए 7 का 7 जोड़ा हो गया 7 बाहर आ गया, 6 का देखिए 6 और 6 2 है ये बाहर आ गया, गुणे अब देखिए इसमें 2 और 2 ये बाहर आ गया और 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 2। हम सबको गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको गुणा कर देंगे 7 छक 42 और 42 2 दूना 4 42 चौका कितना हो जाएगा 168 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो ये दोनों त्रिभुज मतलब समान है तो 2 से गुणा करेंगे तो कैसे आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यानी 2 से इसको गुणा कर देंगे 2 गुणे 168 2 को 168 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 336 मीटर स्क्वायर, यही आ गया इसका क्षेत्रफल, इसका उत्तर हो गया। ठीक, तो ये रहा समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को हमने हल करना सीखा। ठीक, बस इस अध्याय में इतना ही, धन्यवाद।